वही से तो 9 में गईला, पढ़ाई छोड़ देला, जिंदगी भर भाड़े गरत रह गईला। प्रस्तुत है कुछ खास खबरें। आज आपके साथ है आपका दोस्त अनिल कुमार। भाड़ फिल्म की स्क्रीनिंग 3 जनवरी 2023 को समरेश बसु सभागार नेहाटी बंगाल में की गई। घटी ऐसन सुल गले देहिया हमार, ओ हो माई मोरी, हो अम्मा मोरी। वास्तविक जीवन जी रहे और उसका परिवार ने ही फिल्म में अभिनय किया है। भाड़ पिक्चर अभी समय के वातावरण में मिट्टी के भाड़ की आवश्यकता कम होती जा रही है और प्लास्टिक तथा कागज ने वो स्थान ले लिया है। कुमार को भी अपने पैतृक कार्य से हटकर बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए तैयारी বলছি কি ভাবনা থেকে আপনার আগামী দিনে এগোবেন এই যে সমস্যা একটা প্লাস্টিক আর এই কাগজের ফাঁড় সব জায়গায় সোলার থালা এই যে সব যে একটা প্রতিযোগিতার মধ্যে চলছে সব, আর তাতে কি হয়েছে যারা মাটির মৃৎকর্মী যারা তারা কিন্তু মৃৎশিল্পী, তারা কিন্তু জীবনে মার খেয়ে যাচ্ছে তাদের জীবন জীবিকা নিয়ে। এই জায়গা থেকে বাঁচার জন্য কি ভেবেছেন? মানে আমি তো ব্যক্তিগতভাবে বলবো যে সবাইকেই এমন একটা অবস্থায় আমরা পৌঁছেছি। अभी हिंदी में बोले या बांग्ला में? हिंदी में बोलिए। हिंदी में बोले। अब ऐसा एक परिस्थिति है जहाँ पर सभी को, छोटा बच्चा बड़ा बूढ़ा जो भी हो, सभी को इसके बारे में सोचना चाहिए। खाली मृৎशिल्प, खाली भाड़ जो बनाते हैं, खाली जो कुम्हार है, खाली उनका ही नहीं, और भी बहुत सारे आर्टिजान, जिसको कहते हैं आर्टिजान हिंदी क्या, हम हिंदी में संघर्ष करते हैं, नहीं आर्टिजान का हिंदी क्या है, जो कलाकार जो हाँ कारीगर जो बनाते हैं, उनका तो जरूर हमको दोबारा सोचना होगा। दोबारा क्या, बहुत बार सोचना होगा कि अभी उनको कैसे सपोर्ट दिया जाए। आप ये फिल्म कहाँ तक ले जाना चाह रहे हैं? ये फिल्म तो अभी देखिए आज उद्बोधन हुआ, अभी मेरे हिसाब से बहुत सारे काम और बाकी हैं। नहीं, पिक्चर में आपने जो दिखाया है वो तो आपने पूरा ही दिखा दिया कि आगे जाके इसका क्या होने वाला है। तो इस पिक्चर को हमारे ख्याल से आप आगे कहाँ तक लेके जाना चाह रहे हैं? मतलब कि दूसरे जगह दिखाएंगे। अभी पहला जो मौका, इस मौके में पहले हम यहाँ नैटी में दिखाए, क्योंकि गोरखपुर बगल में है, तो यहाँ मोहल्ले में पहले दिखाए, उद्बोधन यही हुआ। इसके बाद छोटा छोटा हम सब में मीडिया पढ़ाते हैं, हम जहाँ पढ़ाते हैं कैलिफोर्निया में, वहाँ मीडिया का क्लास लेते हैं, वहाँ भी दिखाएंगे बच्चों को। कैलिफोर्निया देखिए पढ़ा है, अपनी पढ़ा तो वहाँ दिखाएंगे, और छोटा छोटा कोई फेस्टिवल हो तो वहाँ भी दिखा देंगे। क्योंकि ये बात खाली नैटी गौरीपुर तक सीमित रहना नहीं चाहिए, इनको आगे भी बहुत सारे जगह है दिखाना चाहिए। क्योंकि हर जगह कुम्हार जैसा और ये कारीगर, छोटा जैसे हस्त कारीगर जिसको कहते हैं, हैंडीक्राफ्ट हर जगह है। पर बाहर का देश में क्या होता है कि उनके पास ज्यादा फंडिंग रहता है, उनके पास सरकार देखते हैं उनको, ठीक है। और हमारे यहाँ जो होता है, सरकार थोड़ा शायद कम देख रहे हो, अभी थोड़ा सा देख रहे हैं पर सबको देख नहीं पा रहे हैं। जैसे सुखी जी बताए कि बहुत सारे, मतलब कि उनका जो अभी जो दाम ठीक से नहीं मिल रहा है, वो जो बनाएंगे आप और हम बहुत सारे बहस कर सकते हैं कि सब ग्रीन फ्यूचर जिसको कहते हैं, कि सबको हरा बना दो, क्योंकि हरा में भविष्य है।
पर वो हरा भविष्य के लिए जो पैसे देने का, जो कॉमन लोग को जो पैसा देना है, कॉमन लोग को जो आगे इसका सोच बढ़ा रहा है, उतना शायद उस proportion अभी नहीं सरकार वैसे हमने सुना है कि सरकार स्किल डेवलपमेंट का काम करवा के लोगों को आगे बढ़ाने की चेष्टा में है इसी काम को, तो क्या उन्होंने इसके लिए सरकार से संपर्क किया है? ये तो जो ये नहीं किए है, पर करना तो चाहिए। हमको तो सभी को मिलके एक ढांचा बनाना चाहिए जहां पर जो ये काम, क्योंकि इंदुदी बताई, सुखी जी बताए, फिल्म में भी थोड़ा थोड़ा बताया गया कि प्लास्टिक और पेपर भी खाली पेपर नहीं है, पेपर में सिंगल लेयर प्लास्टिक होता है। आप जो चाय का जो पेपर में पीते हैं, जैसे चाय दे दिया, वो पी लिया, फिर उसको फेंक दिए, वो पेपर तो गल जाएगा, सड़ जाएगा, सोचिए 1, 1.5, 2, 3 महीना में सड़ जाएगा। और उसका जो सिंगल लेयर प्लास्टिक रहता है, वो प्लास्टिक सड़ेगा नहीं, वो प्लास्टिक वहीं रहेगा, फिर वो जाके ड्रेन में आपका अटकेगा। फिर आप सोचिए ना, आप दूसरा, फिर वो बारिश होगी तो वही प्लास्टिक ड्रेन में अटक के फिर वो पानी हो जाएगा, तो फिर पानी होगा तो मच्छर हो जाएगा, तो मच्छर होगा तो डेंगू हो जाएगा। तो ऐसा तो ये तो चेन रिएक्शन है, नहीं ना? तो अगर छोटे जगह पर हम, मतलब कि हम जहां खड़े हैं, मेरे हिसाब से हम अभी तो बहुत बोल लिया, हम अभी बंद हो जाएंगे, क्योंकि हम बोलना शुरू करेंगे तो ये तो रुकेंगे नहीं। पर यहीं पर खत्म करेंगे कि हम जहां खड़े हैं वहीं से हमको करना है, हम जहां अभी खड़े हैं वहीं से करना है, मतलब कि माइक्रो स्टेप्स हमको लेना है, ठीक है ना? तो ये हमको लगता है कि जैसे इनका जो ये जो चरित्रायन, ये जो फिल्म हुआ, लघु फिल्म में जो दिखाने का कोशिश किया है, केवल कष्ट नहीं, इनका जो डेडिकेशन है, इनका जो काम है, वो दिन रात वो मेहनत करते हैं। देखिए, हम अगर कहें कि हम उनको डिग्निटी दे दिए, ये तो सरासर, मतलब कि ये तो ठीक बात नहीं है। पर मेरा कोशिश है कि अगर हम किसी के ऊपर, किसी विषय के ऊपर फिल्म बना रहे हैं, तो फिल्म में तो बहुत गड़बड़ी, हम तो खुद ही देखे, बहुत सारे टेक्निकल गलती है, माफ कर दीजिए। पर फिल्म अगर बनाए तो इसका मकसद क्या है? फिल्म जो बनी, ये लघु फिल्म जो बनाया गया था, ये असल में मोहल्ले के है, मोहल्ले वाले नहीं बनाए। तो हम जो पहले कहे कि हम परिचालक हैं, ऐसा कुछ नहीं है, हम खाली थे वहाँ। बाकी जैसे अभी जब हम सभी को बुलाएंगे यहाँ, जैसे कास्ट और क्रू जो बुलाएंगे, तो तब आपको पता चलेगा। तो पहला बात तो है कि इंदु दी जो कहानी पहले जो बताई, वो लिखी थी, वो कहानी को हम एक रूपांतरित किए कि जितना तक रियलिस्टिक हो सके, वास्तव का जो रूप है वही दिखाने का थोड़ा सा कोशिश किए हैं। और उसमें एक चीज जो सबसे बड़ी चीज जो था, वो है कि समय कम था हमारे पास। 2.5 दिन में ये फिल्म का शूटिंग हुआ था, और ये फिल्म का जो जहाँ पर जो जितना चरित्रायन हुआ है, वो आज हमारे बीच हैं। हमारे घर के ठीक सामने रहती हैं और दिन रात इनको हमने काम करते हुए देखा है। जो भट्टी फिल्म आप देख रहे हैं, जो छायांकन देखे आपने, वो दिन रात इस काम में लगी रहती है। और उनके पति हैं अजय नारायण प्रजापति, उन्हें मैं आमंत्रित कर रही हूं मंच पे, आप आए। इनको भी मैंने बचपन से देखा है। बैठ जाओ, आ जाओ, तुम भी आ जाओ। इनको इससे भी छोटे, मैंने इतने से देखा है, और ये किस तरह से भान को गढ़ते थे। बात सही है कि 8वीं कक्षा के बाद इन्होंने पढ़ाई में ध्यान नहीं दिया, और ये हमेशा भान ही गढ़ते थे। तो वो जो संकल्प है सुनीता का कि हमारे बच्चे बड़े होकर के भान नहीं करेंगे, और आज भी मैं कहती हूँ, कोई लड़का है अमित, तो उनके 3 बच्चे हैं, अजीत, आशीष और अमित, और एक लड़की है अनुष्का। तो इन लोगों ने
लड़की को भार भरे उठा दे, भार जाकर पहुंचा दे, भट्टी के पास सजा दे, लेकिन चाक पर इन्होंने कभी नहीं बैठाया। इसके लिए ये शाबाशी के पात्र हैं। और एक प्रश्न चीज है हम लोग के सामने, अगर ऐसे ही पुश्तैनी कारोबार को लोग छोड़ करके अलग काम में जाएंगे तो फिर भाण का क्या होगा? पुश्तैनी कारोबार है तो पुश्तैनी कारोबार को जब छोड़ रहे हैं तो भाण का क्या होगा? भाण मिलेगा कहाँ से? क्या हमने सोचा है? हम तो कागज के भाण पीते हैं, आज प्लास्टिक के भाण को पीते हैं, तो जो नुकसानदेह है और जो बहुत खराब है। लेकिन मिट्टी का भाण थोड़ा महंगा पड़ता है, इसलिए लोग मिट्टी का भाण चाहे मिट्टी का गिलास कभी नहीं व्यवहार करते हैं। और सुनीता बहुत क्लोज होने के कारण हमसे बहुत बार बहुत कुछ शेयर करती है, जिससे पता चलता है कि वाकई ये जिंदगी बहुत कठिन है। 90 पैसा रहा है, 60 पैसा 70 पैसा, तो ये तो हमारा लॉस है। तो हम उन लोगों को इसी में रखेंगे तो फिर कैसे चलेगा? महंगाई बढ़ते जा रहा है, मगर हम लोग का रेट नहीं बढ़ रहा है। क्यों? कागज और प्लास्टिक के लेकर के। पढ़ाई किसी हालत में नहीं रुकना चाहिए। किसी भी बच्चे जिस का। दुकान में 1000 पीस माल लगता था रोज भाण, आज उस दुकान में 100 पीस 200 पीस ले रहा है, 800 पीस 900 पीस प्लास्टिक और कागज चला रहा है। मगर लोग इतना समझते नहीं कि प्लास्टिक और कागज में पीने से क्या होगा। एक तो स्वाद नहीं आ रहा है, और दूसरा अभी फैशन का युग है, फैशन में लोग बिल्कुल है। नहीं तो कोई गुजर भी जाता था तो भी चलता था, शादी विवाह में चलता, कोई भी ऐसा प्रोग्राम घर में कोई भी करता था तो मिट्टी का भाण, थाली और प्लेट बाटी, मतलब सब चल रहा है। आज उस एक गिलास और एक थाली और एक बाटी का कीमत हो गया कम से कम तो 40 से 50 रुपया एक सेट का। मगर एक आदमी यदि 40-50 रुपया का थाली और गिलास और बाटी देगा एक आदमी के पीछे, यदि 500 लोग खिलाएंगे तो कितना पड़ जाएगा? आज प्लास्टिक गिलास आपको मिल रहा है 35 पैसा 30 पैसा पीस। कागज का जो थर्माकोल है उसको मान लीजिए 1 रुपया, तो मिला जुला करके मान लीजिए कि 5 रुपया 4 रुपया में एक आदमी भोजन कर ले रहा है। थाली प्लेट और गिलास में मतलब 1 रुपया में कर ले रहा है, और मिट्टी का लेने जाइएगा तो 40-50 रुपया पड़ेगा। तो आप सोचिएगा 39 या 35 रुपया या 34 रुपया बेचरी देने का। समस्या तो वही है, इसलिए हम लोग मार खा रहे हैं, इसीलिए उन लोगों को बोल रहे हैं तुम लोग मत करो। यदि हमको उसमें फायदा रहता तो हम क्या जरूरत है, हम क्यों इतना पढ़ाते उन लोगों को? थोड़ा बहुत पढ़ाकर अपना काम में भिड़ा देते। करना तो वही है, हमारा जाति काम है, इसमें कोई बोलने वाला नहीं है, डोलने वाला नहीं है। क्या भैया एक सवाल करूं? हाँ बोलिए। आपने कहा कि पढ़ना तो पढ़ाई बिना क्या आप चाक जो बना रहे हो उसमें भी काम आता है पढ़ा, तो बिना पढ़ाए आप कम नहीं, जो अभी वहां तक मतलब अभी ग्रेजुएशन किया, बीएड करने जा रहा है, तो इसलिए हम बोल रहे हैं हमारा उतना सकान नहीं है। अब 2 साल का कोर्स करने में 1.5 लाख रुपया खर्चा है, तो एक मिट्टी के काम करके हम कहाँ से लाएंगे? वो अलग चीज है, लेकिन पढ़ाई तो मोस्ट कंपलसरी तो है। रहना भी चाहिए ना। हाँ, पैसे होने कोई चाहिए। सर्विस कर रहा है तो 30,000 या 40,000 या 25,000 पा रहा है, हमारा तो कोई सर्विस नहीं है। सबको तो दुर्गा पूजा काली पूजा में बोनस मिलता है, हम लोगों को क्या बोनस है? बिजनेसमैन को कुछ नहीं मिलता। हमारा तो कोई बोनस नहीं। वही दीपावली में हम लोग दिया और खिलौना बनाकर बेच देते हैं, तो वही हमारा बोनस सर्विस है। उसी में हम लोग अपने बच्चे को कपड़े लगते और पूजा घूमने का खर्चा निकालते हैं। वाले से बहुत बढ़िया थे आज के, मगर रेट नहीं, सेल नहीं है, इसलिए हम लोग मजबूर हैं अपना जाति काम को छोड़ करके दूसरा काम करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बच्चे तो करना तो पड़ेगा। हाँ। हमारा क्योंकि जैसे भोजपुरी भाषा में कहा गया है, हाँ। अब क्या
आप लोगों को अच्छा लगेगा भोजपुरी या भाषा भोजपुर कहीं है, बोलिए। एके बढ़ई दूजे लोहार, हाँ, छेटो पेटो लगे कोहार। अच्छा। एक ठो बढ़ई रहेगा तो लकड़ी का काम कर लेगा, लोहार दो ठो रहेगा, एक ठो लोहा गरम करेगा, एक पकड़ेगा, एक हथौड़ा मारेगा, हाँ। तभी होगा। हाँ। और छेटो पेटो मतलब सभी कुम्हार के घर में एक छोटा सा बच्चा है, बकैया डोल रहा है, हाँ, तो वो भी एक दो ठो भाड़ सरिया आएगा। जितना फैमिली है उतना काम है। तो पहले का पुरानिया लोग कहे ये भाषा, एके बढ़ई दूजे लोहार, छेटो पेटो लगे कोहार। कुम्हार के काम में जितने लोग रहेंगे उस सबको करना पड़ेगा। बारिश आया माल उठाओ, धूप हुआ माल निकालो बाहर। झमेला तो है। जब तक 10 ठो पल्ला हम लोग उठा दिया, किसी को कोयला फैलाना पड़ेगा, किसी को माटी मिसना पड़ेगा, किसी को माटी बनाना पड़ेगा, किसी को भाड़ सुखाना पड़ेगा, किसी को भट्टी से माल निकालना पड़ेगा। नाना रकम का हमारे घर में काम है। तो हम लोग का लॉस है। आज कोई भी एक चटकल में काम करने जाता है तो 500, 550, 600 रुपया पाता है। मगर हमारे घर में हिसाब जोड़िए, हमारे तो बच्चे औरत सब करती है, हम लोग भी करते हैं। हमारा हिसाब क्या है? पढ़ाई लिखाई छोड़कर आपके साथ अगर करे बिजनेस तो बहुत ज्यादा फैलेगा। तो ऐसा नहीं, देखिए फैलेगा नहीं तो हाँ। आने वाले जो उसके बीवी बच्चे आएंगे, हाँ। हो सकता है वो लोग न करे। हमारे पास तो खटनी के हिसाब से पैसा नहीं है। हम लोग पैकारी भी माल उठा कर लाते थे, तो उस समय दही में, रसगुल्ला में भाड़ चलता था। अभी कौन सा जाइए ना, 2 ठो रसगुल्ला लेने पोलोथीन में दे देगा, दही जाइए 100 ग्राम लेने प्लास्टिक कप में दे देगा। तो जब वहां पर वो चल रहा है तो हमारा कहाँ से चलेगा भैया? हम तैयारी करेंगे माल तो हमारा मतलब सेल होना चाहिए, तो मगर सेल होता नहीं, इसलिए हम मजबूर हैं। इन लोगों को साइड कर रहे हैं। हम जो कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, तुम लोगों को करने नहीं। तुम लोग अपना पढ़ लिख कर नहीं लोग को सिंपल लिखी थी, वो गाना भी लिखता है भोजपुरी। और बड़ा वाला बेटा। हाँ बड़ा वाला, नहीं वो यहाँ नहीं है, अच्छा। वो दूसरा गाना लिखता है। मतलब जैसे खेसारी लाल हुए और ये सिंपल हुई, उजाला यादव, और प्लस आपको बहुत सारी ऐसा गायकर है। रखिए हम लोग को, नहीं तो हम लोग कभी का टूट जाते। अच्छा, हम भी तुम्हारे साथ जुड़ गए हैं। आज से बहुत इंदु के आगे साथ टूट जाते, पर दीदी हम लोग को बहुत इंदु के हम साथ लोग हम जो लोग जो जुड़ गए समाज स्थिति से से। गुजर रहे हैं, हाँ। जो स्थिति हम लोग का चल हम रहा लोग है, को बहुत। और ये दीदी, इन दीदी लोगों हमारा को भगवान है। अरे माँ बाप के आगे दीदी ही हमारा सर है। कि सोच में ये आया तो कैसे आया, और आपका निर्माण करने का इतनी सुंदर तरीके से आपने जो निर्माण किया है वो आप कैसे सोच पाए, और इसको करने में आपको कितनी तकलीफें और कितने जद्दोजहद से गुजरना पड़ा, इसके बारे में बताएं। मुझे तो ज्यादा तकलीफ नहीं हुई। मतलब ये खुशी हुई ये काम करके, क्योंकि मुझे लगा कि यहाँ इसमें बहुत सुंदरता है, सौंदर्य है, जो हम चाय पीने समय शायद नहीं सोचते हैं या नहीं देखते हैं। तो इस सौंदर्य को स्क्रीन पे लाने में बड़ी खुशी हुई। ये दिमाग में कैसे आया आपके? मेरे दिमाग में तो नहीं आया, ये तो इंदु जी ने कहानी लिखी, फिर अभिजीत ने कहा कि ये फिल्म बनाएंगे, तो हम सिर्फ एडिटिंग किए हैं। अच्छा। वो तो बाद का काम है, मतलब बाद में किया। आपने अभिजीत जी का साथ तो दिया? हाँ, साथ तो दिया, मैं वहाँ थी। और साथ देते वक्त आपके मन में भाव क्या उठे? अच्छा लगा बहुत, कि यह काम खास करके ये बच्चियों को देखकर बहुत खुशी हुई। ये दोनों दोस्त बन गए और अभी भी दोस्त है। हम जब भी गौरीपुर जाते हैं तब भी वो एक दूसरे से खेलते हैं। और एक सीन बात बढ़ गया जो देना था फिल्म में। ये दोनों लड़कियां क्या कहते हैं, स्नेक्स एंड लैडर्स को क्या कहते हैं हिंदी में? सांप सीढ़ी खेल रहे थे। तो
अनुष्का ने कहा कि अच्छा नीचे उतरो, तो सीढ़ी से नीचे उतरने को कहा कोयली को, तो हमारे समझ में नहीं आया कि सांप के मुंह में कौन पड़ा है, सांप के मुंह में नहीं, सीढ़ी से उतर गए। तो ये बहुत सुंदर सा एक सीन था जो शायद बाद में दे देंगे। कोई बात नहीं है, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। रेफेका जी, आप कैलिफोर्निया से हैं। सदीनामा आपकी इस फिल्म के लिए आपको शुभेच्छा और धन्यवाद दे रहा है। सुनकर देखो, सुनकर देखो, सुनकर देखो जी। ममता, राहुल, मोदी बोले, लिखे जितेंद्र जी।